अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं एक दफ़ा फिर से उनमें इजाफा होता जा रहा है जब से तालीमी इदारे खुले हैं, जिस तरह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ 9वीं 10वीं की क्लासेस दोबारा से शुरू हुई हैं। कोरोना वायरस के केसेस भी दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या इसके पेश नज़र किया जाए, क्या तालीमी इदारों को फिर से बंद कर दिया जाए और जो प्राइमरी सेकेंडरी के स्कूल अभी खुलने हैं उनको ना खोला जाए, क्या किया जाना चाहिए? और जो तालीमी इदारे इस वक्त खुले हैं वहाँ पर किस कदर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, ये हम आज आपको बताएंगे। उसके अलावा मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, क्योंकि फिर हुकूमत पर ज़िम्मेदारी डालना कि हुकूमत का काम है कि वो इंश्योर करे SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, या इंतज़ामिया कॉलेज स्कूल्स की यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया को ब्लेम करना हमारी अपनी की ज़िम्मेदारी है। क्या वो हम पूरी कर रहे हैं? यकीनन आप करें, दूसरों को ब्लेम करें, मगर क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आज वही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक ठाक। कोरोना केसेस के हवाले से हम देख रहे हैं कि इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और कुछ केसेस सामने भी आए हैं, स्टूडेंट्स में तशख़ीस हुई है, मगर उसके बावजूद इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से तो यकीनन इंश्योर किया जा रहा है कि लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, SOPs पर अमल दरामद करें, मगर अक्सर बच्चे हैं जिनमें उस तरह से मैच्योरिटी नहीं पाई जा रही शायद, या फिर मजाक में ले रहे हैं इस चीज़ को। इसकी क्या वजह है? बेसिकली प्रॉब्लम है हमारी पब्लिक का कि या तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं या किसी चीज़ को ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। तो आई थिंक सो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद करना इस चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि इस एक डिज़ीज़ आई है, ठीक है, मे बी ये सीजनल भी हो सकती है और डिफरेंट इसमें इश्यूज आ सकते हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से SOPs पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, हमारी पब्लिक अमल करे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देना, स्कूल्स बंद कर देना इस चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन है। SOPs का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सैनिटाइज योर हैंड, वॉश योर हैंड्स, जैसे कि हमें TV पे बताया जा रहा है, हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, तो हमें खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं समझती कि यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देना इस चीज़ का सोल्यूशन है। क्योंकि अब खोले जाने थे, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद स्कूल्स खोलने में डिले कर दिया जाए, हो सकता है ताख़ीर की जाए। आपको लगता है अभी खोल देने चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि वेट करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये चीज़ कब तक चलेगी, ठीक है, और कब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वी हैव नो आइडिया। तो आई थिंक सो कि SOPs पे अगेन वही बात करूंगी कि SOPs पे अमल करते हुए अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम को चलाएं और इसको अपनी रूटीन का पार्ट बना लें कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें मास्क पहनना है, हमें हैंड सैनिटाइज करने हैं, तो आई थिंक सो दैट्स बेटर, बजाय कि हम अपना एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बंद कर दें, घरों पे बैठ जाएं। क्योंकि मैंने चीज़ एग्जामिन किया है, मैं 6 महीने से घर पे हूँ, ठीक है, और आई फील लाइक कि कुछ भी नहीं करे, लाइक हम बेकार बैठे हुए हैं। इवन आई एम डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन घर पे रह के ना वो आपको एक प्रॉपर फील नहीं आती, यू गाइस आर फीलिंग डेड इनसाइड। ठीक है, तो आपको लगता है कि उस तरह से जो काम है वो चलता रहना चाहिए, तालीमी इदारे भी खुलते रहे ताकि तालीम का भी हर्ज ना हो, मगर जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम निभा रहे हैं कि हमें पता है कि ना यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा, ना हम हुकूमत को किसी तरीके से नुकसान होगा, हमें ख़ुद को नुकसान हो सकता है, हमारी फैमिली को नुकसान हो सकता है, तो हमें ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती? सबसे पहले मेरा नहीं ख्याल कि हमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट या एजुकेशन इदारों पे डालनी चाहिए। हमें SOPs हमें अपने घर में हम सब कुछ इसका बताना चाहिए। हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए कि SOPs पे उन्होंने अमल करवाना है बच्चों से, कि आप बाकायदा वो मास्क लेके या सैनिटाइज़र दें बच्चों को साथ, कि आपने जिधर भी जाना अपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम मतलब साथ लेकर अगर चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद होना चाहिए। स्कूल्स के हवाले से आपका क्या लगता है कि स्कूल्स, क्योंकि अब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं पंजाब भर में, हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो खोल देने चाहिए और उसमें थोड़ा वेट करना चाहिए? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पहले थोड़ा से जो बच्चे हैं, मतलब अगर हम बात करें कि ग्रेड 9, 10th या 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको पहले मेरे ख्याल से स्कूल भेजें, उसके बाद उनकी कंडीशन देखें, फिर उसके बाद, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं हमेशा, उनको नहीं पता होता कि हमने किस तरह ये क्या करना है, कितना सोशल डिस्टेंस रखना है। बच्चे हैं ऑब्वियसली उनको नहीं पता, स्कूल जाके वो अपनी मस्ती खेल वो सारा कुछ वही करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चल के देख लें क्या रिजल्ट आता है, अगर तो रिजल्ट बेटर आता है, SOPs पे अमल हो रहा है, फिर मुकम्मल तौर पे, नहीं तो फिर इंतज़ार किया जा सकता है। कोरोना SOPs के वाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एक दफ़ा फिर से कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो तालीमी इदारे क्योंकि खुल गए हैं, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो कि मास्क
कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं अपना तो सीरियस बताऊं तो मुझे कोरोना होके ख़त्म हो गया। अच्छा, ऐसे है कि लेकिन आपको लगता है कि अब दोबारा नहीं होगा? दोबारा नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब दोबारा हो सकता है। चले फिर तो करना चाहिए, एहतियात सबको करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। अब करेंगे एहतियात, मास्क पहनेंगे? हाँ ज़ाहिर बात है, यूनिवर्सिटी जब खुलेंगे आएंगे तो यहाँ पर वो अगर हम पे स्ट्रिक्ट करेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, स्ट्रिक्ट तो वैसे किया हुआ है, हम भी यहाँ पे जब दाखिल हुए हैं यूनिवर्सिटी गेट से जब एंटर हुए उन्होंने हमें इंश्योर किया कि हम मास्क पहने तभी अंदर आए, तो सामने तो मास्क पहने हुए थे। स्कूल जब खुलने थे उनमें अब ताख़ीर की है, 1 हफ्ते का मजीद उन्होंने वक्त मांगा है कि उसके बाद हम देखेंगे कि खोलें नहीं खोलें, मगर यहाँ पर जो फैसला था वो बरकरार है कि स्कूल्स खोले जाएंगे। आपको लगता है अभी जो सिचुएशन है कि दोबारा से केसेस ऊपर आ रहे हैं, स्कूल्स खुलने चाहिए छोटे बच्चों के? बच्चों के लिए तो खैर बहुत मुश्किल है, बच्चों को तो नहीं खोलना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा खतरा डेंजरस है उनके लिए। बड़ों के लिए भी नहीं करना चाहिए, अभी तो इन्हें कम से कम 1 महीने का स्टे देना चाहिए। मतलब 1 महीना आपको लगता है कि उसमें मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही स्कूल्स को खोलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? पहले तो ये बताएं, तालीमी इदारों में क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोबारा से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये जो क्लासें हैं, क्लासों में तो फिर ठीक है, लेकिन जो बाहर है ना वहाँ पर नहीं हो रहा कुछ भी। अच्छा, क्लासेस में जाते हैं तो SOPs पर अमल दरामद होता है, जैसे ही बाहर आते हैं तो अमल दरामद नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, मज़ीद भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मास्क नहीं पहना हुआ? सर वो पॉकेट में मुंह धोने गया था तो बस इसमें। अच्छा नहीं जी, इस वजह से मास्क नहीं पहना हुआ। आपको पता है कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं और सुन रहे सर हम वैसे तो हाँ टीवी में सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बच्चों को स्कूल बुला लिया और यूनिवर्सिटीज़ ठीक से नहीं खुल रही। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कुछ। नहीं तो आपको क्या लगता है कि खोलने चाहिए स्कूल्स को या नहीं खोलना चाहिए? सर अभी तो नहीं मुझे लगता कि खोलना चाहिए बिल्कुल भी। आपको लगता है मज़ीद थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और उसके बाद ही? जी बस वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट तो करना चाहिए क्योंकि अभी आप इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं खोली। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि मज़ीद थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला किया जाए कि स्कूल्स को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यकीनन बच्चे जो हैं उनमें भी खदशा पाया जा रहा है कि कोरोना केसेस जिस तरह से अब तालीमी इदारे हायर क्लासेस जो हैं वो खोलने की वजह से जिस तरह से कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, तो स्कूल्स खुलने की वजह से मज़ीद इजाफा ना देखने में आ जाए। मज़ीद भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हमें मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे। आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि SOPs पर अमल कर रहे हैं, आधे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, मगर आधे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ना। इसकी क्या वजह है? मतलब ठीक है, आपका मजाक, आपका शुगल सब एक तरफ, जी मगर जान से बढ़कर तो कुछ बिल्कुल ऐसी है। बहुत थोड़े बच्चे इस रेशो पे अमल कर रहे हैं, SOPs पर काम बच्चे बहुत थोड़े कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है या हमारी? ये दरअसल बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है। हाँ। और दूसरा क्योंकि हर इंसान के जो अपनी ज़िंदगी बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ। और इंसान को खुद ही ना SOPs पर अमल करना चाहिए। बाकी जो आजकल जो मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 मंथ वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मामला जी बिल्कुल सारे तलीमी अदारे और बाकी यही सारे मामला हैं। हुकूमत को भी इस पे चाहिए कि थोड़ा सा ना अभी टाइम और दे स्टूडेंट्स को और दोबारा लॉकडाउन कर दे, ताकि अच्छा, आपको लगता है लॉकडाउन हो जाना चाहिए? जी लॉकडाउन हो जाए या तालीमी इदारे बंद कर दे? नहीं, लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन हो जाना चाहिए, उससे काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब तक सारे हालात बेहतर नहीं होते, ठीक नहीं होते, तब तक ये इनका स्मार्ट लॉकडाउन इनको लगता है जी कर देना चाहिए। आगे चलेंगे, मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। मज़ीद स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपको यकीनन इल्म होगा कि कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, पहले रेशो कम हुई थी मगर अब तादाद बढ़ने लगी है और तालीमी इदारे क्योंकि खोले गए उसके बाद से हम देख रहे हैं रेशो ऊपर जा रही है, मगर मास्क नहीं पहना हुआ आपने, इसकी क्या वजह है? मास्क मैंने एक्चुअली मैं अभी बाहर आया हूँ तो इसीलिए उतारा है। दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान में कोरोना जो है ना बहुत समझदार है। अच्छा, अक्लमंद कोरोना है, दुनिया में ज़रा उसको अकल नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ तकरीबन ये पीछे ही बड़ी ईद की शॉपिंग हुई, मुहर्रम आया, जो कुछ हुआ सबने देखा। ठीक है, मैं किसी फिरका वाराना बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जुलूस हर चीज़ हुए, लोग बाहर निकल रहे हैं। आप मार्केट में चल जाएं, क्या हाल है, बंदे के साथ बंदा टच हो रहा है, हर बंदे कोई मतलब कोई SOPs नहीं है। तो तकरीबन पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड जा रहा था, रोज़ 400 450 केसेस आ रहे हैं। तो कोरोना इतना समझदार हो गया कि जैसे ही स्कूल खुले हैं ना, मार्केटें खुली हैं, सब कुछ खुला है, नए केसेस बढ़े। कोरोना इतना समझदार हो गया कि स्कूल खुले और स्कूल भी ऐसे खुले विद SOPs खुले हैं और तकरीबन सिर्फ 10% स्टूडेंट आ रहे हैं। यहाँ पे ये जिस डिपार्टमेंट में आप खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं मैक्सिमम 100 स्टूडेंट है यहाँ पे। लेकिन
कोरोना इतना समझदार है कि फौरी स्कूल खुलते साथ उसको पता लगा कि अब मैंने बढ़ना है। ठीक है। और जैसे हो रहा है दुनिया में सब कुछ हो रहा है, हमने कोरोना सिर्फ मुझे ये समझ नहीं आती कि कोरोना को स्कूलों के साथ क्या मसला है। अच्छा, कोरोना को शायद स्कूलों के साथ मसला नहीं है, शायद हमें ख़ुद को कोरोना के साथ मसला है। उसकी वजह ये है कि हम यकीनन तनकीद करते हैं गवर्नमेंट पे भी कि SOPs पर गवर्नमेंट अमल दरामद नहीं करवा रही और कोरोना केसेस जो है अचानक से सामने आ जाते हैं जब यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं, स्कूल खुलते हैं। मगर हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है, जैसे मास्क पहन लेना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख लेना, आपने भी देखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो तो हम खुद जिम्मेदारी नहीं, हम तो यकीनन यही वजूहत हैं, यही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केसेस बढ़ सकते हैं। मैं वही आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया ना, गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। उनका स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, कोरोना समझदार है, यकीनन कोरोना समझदार है, लेकिन मतलब ज़ाहिर है SOPs बता दी गई हैं, उस पर अमल दरामद हमने खुद नहीं करना, लेकिन हमने कोरोना पर तनकीद करनी है। सामने क्या हाल है, मास्क लगा लिए तो पहन लो यार, क्या हो गया भाई। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो फिर इस तरह से तो प्यार के लिए तो हाँ, प्यार के लिए, लेकिन जान से ज़रूरी दोस्त यकीनन हो सकते हैं आपके, लेकिन पहले जान को प्रायोरिटी दे दें, क्योंकि अभी सूरत हाल यही है जी। यकीनन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वो लोग हैं जिन्होंने ईजीली लिया था कोरोना को। अभी जो पिछले दिन गुजरे हैं इसमें सारी रिलैक्स हो गए थे कि शायद अब ये वबा जो है टल रही है, कम हो गई है। मगर जैसे ही आपने देखा है कि ज़्यादा तालीमी इदारे खुले हैं, इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तो यकीनन ख़तरे की बात तो है। हमें खुद अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए। मास्क क्यों नहीं पहना दोस्त? मास्क बेसिकली यार चेक करने आया हूँ आज के SOPs पे कितना अमल हो रहा है। अभी चेक करने आए थे तो सोचा मास्क के बगैर जाता हूँ ताकि ज़्यादा जी ज़रा चेक तो हो गया हमारे यहाँ पे कितनी सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। एक बात वो ये कि कोरोना केसेस जो है वो कम हो रहे थे और ऐसे तासुर था कि शायद अब कोरोना गया, तासुर पाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब पता चल रहा है कि केसेस मज़ीद आ रहे हैं सामने, तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी अपनी जिम्मेदारी। कोई जितना मर्जी यहाँ पे डंडा लेके खड़ा हो जाए, जब तक हम खुद नहीं करना चाहेंगे SOPs पर, क्योंकि हम खुद तो बीमार होंगे नहीं, खुद होंगे साथ साथ घर वालों को भी करेंगे, उससे बेहतर नहीं है हम अपने घर वालों की भी हिफाजत करें, आए दोस्तों में शुगल मिला करें, लेकिन SOPs पर भी अमल दरामद करें। जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री दे लिया पाकिस्तान की 70 साल से यहाँ डंडा चल रहा है, जब तक डंडा है तो दुनिया मानेगी, वरना नहीं। और वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा इसी चीज़ का, जब तक कानून का डंडा स्ट्रॉन्ग होगा तो कुछ होगा। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक शायद स्टूडेंट्स भी उस तरह से SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मगर सख्ती की जा रही है। जिस तरह से हमने यहाँ पर इंतजाम देखे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी बाहर भी सैनिटाइजर्स भी पड़े हैं, मास्क पहनने का भी कहा जा रहा है, मगर जब तक इंडिविजुअली खुद स्टूडेंट्स जो है अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तब तक यकीनन कोरोना केसेस में इजाफा होने का खदशा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट को कह लें, आप किसी को कह लें, आप किसी हुजूम पर ब्लेम कर लें, मगर जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद नहीं पूरी करेंगे, हम किसी पर तनकीद तो तब करें जब हम खुद SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मास्क पहना हुआ है, काफ़ी हमने लोगों से बात की, मास्क नहीं था पहना हुआ है। ऐसा तासुर पाया जा रहा है कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है, मगर जब पता चल रहा है कि केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक वेव जो है, सेकंड वेव का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मौसम तब्दील होगा तब ज़्यादा इजाफा हो सकता है, तब ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है, मगर उसके बावजूद हम SOPs पर देखने कितना अमल दरामद कर रहे हैं। असल चीज़ यही है कि जो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर, तो यही है। अगर हम लोग उसको रोकना चाहते हैं तो यही है कि हम लोग ये यूनिवर्सिटीज़ बंद करने से कुछ नहीं होगा, या जो हमारे जो SOPs हैं हम लोग उन पर अमल दरामद करें, हम लोग स्कूल में आएँ, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं, और इससे इंशाल्लाह जो है वो सेकंड वेव का खदशा जो है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे इंशाल्लाह सेकंड वेव का खदशा कम हो जाएगा, मगर उसके लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें, हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम करें, हम कॉलेजेस को ब्लेम करें, स्कूल्स को ब्लेम करें, उससे मामला ठीक नहीं होने वाले। हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स को खोला जाएगा, क्योंकि हमारा अपना हर्ज हो रहा था, मगर जैसे ही खोला गया है तो SOPs पर हम खुद अमल दरामद कर नहीं रहे। हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि ये शायद दोबारा से बंद होने की तरफ जा सकती हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में क्या सूरत हाल है वो तो आपने देख ली है, इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी की जा रही है, मगर शायद सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें शायद ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। हमें शायद ख़ुद एहसास नहीं है कि अगर हमने ख़ुद अपनी परवाह ना की तो वो हमारे लिए कल को मसला बन सकती है, हमारे घर वालों के लिए मसला बन सकती है। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, किस हद तक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, क्योंकि तालीमी इदारे
वहाँ पर तो कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी उनको शायद बंद कर देना चाहिए दोबारा से। मगर यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर लोगों का क्या कहना है और वो किस तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कोरोना वायरस जो है उसका भी ख़तरा मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से लोग हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इस बात को और मास्क नहीं अब पहन रहे। क्या वजह है इसकी? और वैसे है तो लाजमी मास्क पहनना चाहिए, बस ऐसे ही नहीं पहन रहे कि चलो। अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है लोगों को, क्या लगता है क्या वजह है? पहन लेंगे अब, पहन लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। पहन लेंगे वो कह रहे हैं कि एक तासुर पाया जा रहा है लोगों में कि शायद अब कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो गया। एक तासुर पहले पाया जाता था कि शायद कभी कोरोना वायरस था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी चलें जी, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लें। और आप पहले हमें ये बताएं आपका मास्क किधर है? अभी उतारा है सर, पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए मास्क उतारा है? ये सिर्फ ये पानी है, ये पीने लगा। मास्क का है? मास्क जेब में पड़ा हुआ ना। तो जेब उधर है इधर है? ये देखें जेब का है। अच्छा जी, ये बहाने भी साथ साथ चलते हैं ना। ये कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, तैयार हो रहा है। कैसे हैं आप? बस ठीक, शुक्र खुदा। कोरोना वायरस है, अभी पता है सबको कि ख़तरा भी है कोरोना का, लेकिन कोई किसी का ना घर वालों का ख्याल है, ना अपना ख्याल है और ना मास्क पहन रहे हैं, ना SOPs पर अमल हो रहा है। क्या वजह है? यार मास्क पहनने की सांस ही रुक जाते, मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सांस का मसला हो जाता है? सांस का मसला हो जाता है, लेकिन आवाज़ आ रही होती है, कभी डाला नहीं है ना, इसीलिए। जब पूरी दुनिया कह रही है कि आप पहने, मास्क का ख़तरा है, लेकिन हमारी संजीदगी ये है। पूरी दुनिया पहन कौन रहा है बताएं? कोई देखें ये पहन रहा है, बाहर देखें। वो तो बाहर तो आप ही की फैमिली खड़ी हो, नहीं वो देखें, सामने देखें कोई गुजर है, जो भी दुकानों वाले खुद देख लें। हम इसीलिए तो बाहर निकले। क्या वजह है, क्यों नहीं पहन रहे? क्यों मतलब हम कहेंगे पूरी दुनिया पागल है तो हम भी फिर पागल बन जाएंगे। अगर पूरी दुनिया नहीं पहन रही, हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। चलें यार, आपको कहने पे पहन लेंगे। चलें जी, बहुत मेहरबानी जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे। हाँ जी, किधर पानी पी लिया? मास्क का है? कोरोना का है, पहले आप मुझे ये तो बताएं। आपने मास्क का स्वाद तो किया, कोरोना का है? ये संजीदगी है हमारी कि हम लोगों से पूछेंगे कि SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो वो किसी कोरोना का है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? स्टूडेंट हैं? जी जी। यूनिवर्सिटी के? हाँ जी, यूनिवर्सिटी। खुल गई यूनिवर्सिटी? हाँ जी, अभी तक हमारी तो नहीं खुली, लेकिन हमारे जो फाइनल ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, उनकी खुली हुई है। उनकी खुल गई यूनिवर्सिटी। तो अब हम देख रहे हैं कि केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुली, हाई स्कूल्स खुले, केसेस बढ़ रहे हैं। मगर हम यूनिवर्सिटी में भी गए, इस तरह से कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा है SOPs पर। आप भी स्टूडेंट ही हैं, वैसे आपने भी मास्क वगैरह नहीं लगाए हुए। क्या वजह है इसकी? हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए ना, SOPs पे हम तो अभी वैसे बाहर आए हुए हैं, तो SOPs पे वैसे बाहर नहीं, घर में करना है अमल दरामद, बाहर ही करना है। तो बाहर अभी हम म्यू में जाएंगे ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर SOPs पे फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे सारे के सारे जो यहाँ पे कोरोना नहीं है? यहाँ पे भी है, लेकिन अभी हमने लगाया नहीं हुआ, अभी खाना खाने आए हुए थे इस वजह से। अच्छा ठीक है, लेकिन कितना ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कितना? वैसे बताएं कि एक तासुर पर देख रहे हैं ना हम के लोग इजी हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे, शायद अब खत्म हो गया कोरोना, मगर अब देख रहे हैं कि केसेस दोबारा से ऊपर आ रहे हैं और रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है मैं तो यही कहना चाहूँगा हुकूमत वालों से कि SOPs पे ना सख्ती से जो है ना अमल दरामद कराना चाहिए। करना है, डंडा लेके कोई खड़ा हो के हेलमेट पहनो, लेन की पाबंदी करो, मास्क लगाओ, खुद नहीं कुछ करना है। खुद हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, कोई कराएगा तो करेंगे नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब ओपन होंगे वहाँ पे क्राउड आता है पूरा, वहाँ पे SOPs फॉलो होने चाहिए और वहाँ पे हर कोई करेगा भी। अब हमारा साल मतलब हमने एग्ज़ाम्स देने हैं तो किसी की कोई भी तैयारी नहीं, और सारी दुनिया में SOPs के साथ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हुकूमत को चाहिए कि SOPs के साथ कर दे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अगर होगा तो हर बंदा वहाँ पे फॉलो करेगा। बाहर करना हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता, लेकिन जब आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पे फिर भी इजी रहता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे तो यकीनन सख्ती भी की जाती है और फाइन रख दिया जाता है एक चीज़ पे कि ये ना कि तो फाइन होगा, तो उस फाइन के डर से फिर बच्चे जो है उस पर अमल करते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि जितने पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर किस तरह से इंश्योर करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि वहाँ पे तो ना फाइन का कॉन्सेप्ट है और बच्चे भी शहजादे ही, हमारे बच्चे तो कोई भी नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये सख्ती से मानते हैं। तो वही फाइन का कंसेप्ट यहाँ पे भी रखना चाहिए ताकि लोग इसको भी फॉलो करें, सख्ती से इस पर अमल दरामद कराना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं हमारे जो है ना बहुत गैप आ गया है, हमारे स्टडी का बहुत हर्ज हो गया है, तो हम यही हुकूमत से कहना चाहते हैं कि SOPs पे सख्ती से अमल करवा के तालीमी इदारे अब बंद ना करें। हाँ, बंद ना करें। ठीक है, जिनका ये कहना है कि स्टूडेंट थे, तालीमी इदारे अब बंद नहीं करने चाहिए बस। बाकी कोरोना के हवाले से SOPs पर जो अमल दरामद करना है वो ज़रूरी है, और वो
करना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मार्केट में मुझे मुश्किल से 2-3 लोग नज़र आए हैं अभी तक जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। आपने पहना भी हुआ है, छोटा बच्चा है, ये स्कूल भी जाता है, उसने भी मास्क लगाया हुआ है। क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हो? हाँ जी। मास्क क्यों लगाया हुआ है? कोरोना वायरस की वजह से। इतने छोटे से बच्चे को पता है जी कोरोना की वजह से मास्क पहनना है, ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे हम देख रहे हैं नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद कर रहे? इसकी मेन वजह ये है कि अब कोरोना को लोग भूलते जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर निकलते हैं बाहर तो पहनते कम ही हैं, जो पहनने बाद का जेब में रख लेते हैं, पहनते नहीं हैं। लेकिन ये मास्क पहन के रखना चाहिए, कोरोना वैसे अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके जरा सी भी बाकी है। अच्छा ये बताएं कि हम देख रहे हैं तालीमी इदारे जो हैं वो क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, स्कूल्स अभी खुलने हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो कोरोना केसेस में अगर इजाफा इसी तरह से होता रहा तो फिर तो गवर्नमेंट को फिर से सोचना पड़ जाएगा कि खोलने हैं या नहीं खोलने हैं या बंद रखने हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट सोच रही है, अब जो अदारे खुले हुए हैं उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, इस वजह से कई स्कूल बंद किए हैं उन्होंने। आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? खुलने चाहिए अभी या इंतज़ार करना चाहिए? जो तलीमी इदारे वो तो खुलने चाहिए, लेकिन SOP से अमल लाजमी होना चाहिए। अगर SOP अमल ना होगा तो फिर कोरोना दोबारा अपना सर उठाएगा ना। आपको लगता है स्कूल खुल जानी चाहिए? हाँ जी, लगता है हमें स्कूल खुलना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? खुलना चाहिए। मास्क कहाँ है? मास्क घर है। घर क्या कर रहा है? वो घर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। घर से भूल गया मैं। घर से भूल गया हूँ। चले जी, ये घर से भूल गया मास्क को। आगे चलते हैं और आगे कोशिश करते हैं लोगों से बात करें कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। अंकल जी मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? गवर्नमेंट कहती है मास्क लगाओ। लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। ये देखो हमारे पास है। जबरदस्त जी, ये बात। चले जी लगा लें, आप मास्क लगा लें, लेकिन अब आपने कोशिश करनी उतारे ना है। ठीक है ठीक है। अंदर भी जी है शॉपकीपर जिन्होंने मास्क लगा लिया है, हमें देख के जिंदाबाद। मतलब यही वो जज्बा होना चाहिए। लेकिन एक अफसोस की बात है, वो अफसोस की बात ये है कि ना हमारे डर से आपने मास्क लगाना है कि हमें लोग देख लेंगे कैमरे पे, टीवी पे, तो वो क्या सोचेंगे। ना हमारे डर से आपने मास्क लगाना है और ना ही आपने गवर्नमेंट के डर से मास्क लगाना है कि गवर्नमेंट ने इंश्योर करना है जी कि SOPs पर अमल दरामद हो। ये इंश्योर हमने करना है कि SOPs पर अमल दरामद करें कि किसी ने कोई डंडा पकड़ के करवाएगा तो करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो किधर है मास्क आपका? मेरा मास्क है, मेरी जेब में है। जेब में है? मुझे ऐसे असल में ना थोड़ा सा सांस का मसला है जिसकी वजह से मैं लगा नहीं पा रहा। बड़े लोगों से मैंने ये बात आज सुनी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इधर आयो बाहर है, बोलेंगे। मास्क किधर है? मास्क अभी साढ़े अंदर रखा है, खाना खाया, सिगरेट पी रहे हैं। मास्क बेच भी रहे हैं? हाँ बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 10 का। 10 मेरे से ले लें, आप मास्क लगा लें मेरी तरफ से। पड़ा हुआ है अंदर है। यही है जी जिम्मेदारी जिसको हम पूरा कर रहे हैं अपनी। और ऐसे कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होने लगा, ना ही कोरोना वायरस कम होने लगा है। हाँ, कोरोना वायरस अपनी मौत आप मर जाए तो जा सकता है, मगर जितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा यहाँ पे किया जा रहा है वो आपके सामने है। इंस्टीट्यूशंस हों, पब्लिक प्लेसेस हों, मार्केट्स हों, कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शायद 2 या 3% लोग ऐसे होंगे जो कि ख़ुद से ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। गवर्नमेंट जितनी भी सख्ती कर ले, जितने भी फ़ाइन्स इम्पोज कर ले, ये मेरा ख्याल है वही सूरत हाल है कि जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे कि हेलमेट ना पहना तो फ़ाइन नहीं होगा। मेरा ख्याल है मास्क की भी यही सूरत हाल है। ख़ासतौर पे तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल संजीदा नहीं हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल संजीदा नहीं है इस चीज़ को लेकर। जब तक आप फ़ाइन नहीं करेंगे कि जिसने मास्क नहीं पहना, आप उसका दाखिला बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा मामला और केसेस में इजाफा होता जाएगा। हमने आपको आज सूरत हाल दिखा दी है कि क्या है, कितने लोग संजीदा हैं, मगर अब इंतज़ामिया को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि हमारी कौम या हमारे जो लोग हैं जिस तरीके से समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वो समझदार हो जाएं, तो ना जाने कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी तो सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के तो वापस आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देख ली कि यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, या फिर हमारी मार्केट्स में आवाम किस कदर संजीदा है SOPs के मामले में और किस तरह से फॉलो कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट फिर क्या इस पर रोल प्ले करी, क्योंकि हम यही देखते हैं कि जब कोरोना केसेस बढ़ने लगते हैं तो साथ ही गवर्नमेंट पर ब्लेम किया जाता है। गवर्नमेंट को कहा जाता है कि गवर्नमेंट शायद सही तरीके से जो इंतज़ामात है या इक़दामात वो नहीं कर रही है, मगर हमारा अपना जो रोल है क्या हम वो प्ले कर रहे हैं, वो आपने आज देख लिया है
इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है मसर जमशेद चीमा साहिबा, उनसे। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। अब यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, 9th 10th की क्लासेस दोबारा से शुरू हो गई हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टिल अ क्वेश्चन कि अब खुलने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं पंजाब के इंस्टीट्यूशंस में। तो इस पर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर हम पंजाब की बात करें तो कोई 1,27,000 के लगभग हमारे स्कूल्स हैं, और पंजाब हुकूमत की अब पॉलिसी ये है कि बजाय इसके कि अब हमें ये पता नहीं है कि इसकी वैक्सीन कब आनी है और वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को कब होगी, और उसमें 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो हम इतने गैर मुअय्यना मुद्दत जब चीज़ें क्लियर ना हों तो हम बच्चों को नहीं घरों में बिठा सकते। उसमें अब हमारी पॉलिसी ये है कि हम स्कूल तो खोलेंगे, लेकिन जिस स्कूल में टीचर में, स्टाफ में या किसी बच्चे में इवन एक केस भी रिपोर्ट होगा तो हम बजाय इसके कि लाखों की तादाद में स्कूल्स को बंद करें, हम उस एक स्कूल को बंद करेंगे। और फ़र्ज़ करें इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मसलन एक स्कूल है, उसने सारी SOPs को फॉलो किया परफेक्टली, सारी ऑब्जर्वेशंस ये थी कि उन्होंने फॉलो किया, और लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पे केस रिपोर्ट होता है तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये कि कोई केस नहीं है बट स्कूल बिल्कुल भी SOPs फॉलो नहीं कर रहा, इस केस में भी हम बंद करेंगे। उससे अगली चीज़ ये तीसरी सिचुएशन ये होगी कि उस इलाके में स्कूल में तो अभी तक केस रिपोर्ट नहीं हुआ, बट उस एरिया के अंदर केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए और वो एरिया आ गया हमारे स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर, तो फिर हमें उस सिचुएशन में भी बंद करना पड़ेगा। बट इसका अगर हम क्रक्स या इसका मैं अगर आप रिजल्ट बताऊं तो वो ये है कि अब हम वी आर लकी पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ख़ास करम है मैं कहती हूँ पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखो, सेम इन्वायरमेंट, सेम थिकली पॉपुलेटेड और सेम सॉर्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन दे आर इन टफ टाइम। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो अल्लाह ने अगर करम किया है तो हमें भी अपने ऊपर थोड़ा सा ना एहसान और करम करना चाहिए, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। SOPs को फॉलो करना पहली शर्त है, और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो इट्स ओके, अल्लाह की तरफ से हम उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर हमारी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे या कोई भी इंसानी जान ख़तरे में पड़ती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट हमारे पे आती है। अब देखें, अभी आप थोड़ा गौर करें कि थोड़ा सा लोगों ने समझा कि शायद कोविड इज़ ओवर, ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारे ऊपर ख़ास करम है, और इसी वजह से देखें कैंपेन का इट्स अ माइंड सेट ना बेटा। जब आपको ये पता हो कि ये सीधी सीधी एक चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसकी SOPs सबसे पहले मेरी अपनी जिम्मेदारी है, चाहे कैंपेन ना भी हो, लेकिन यू नो कि इट्स मोर देन 6 मंथ्स हमने हर लेवल पे कैंपेन्स की, और ये इस तरह की कैंपेन थी जो कि अगर ना भी करें तो जब लोग इतने महीनों तक कारोबार बंद रहे, बच्चे घरों में रहे, तो सबको पता है कि वजह क्या थी। उसके भी अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि हमारे बच्चों का 1 साल तो ऑलरेडी आपको पता है जिस तरह कन्फ्यूजन में गुजरा, आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं, बट बच्चों की सेफ्टी मेजर्स, उनकी लाइफ, सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। एज ए पेरेंट, एज ए स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि SOPs को फॉलो करें और बच्चों को भी एजुकेट करें। मैम, सबसे पहले तो इसमें आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से स्कूल में जाके मॉनिटर किया जाता है, सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है? देखें, सैम्पलिंग तो इस तरह से की जा रही है कि सबसे पहला तो तरीकाकार सिंपल सा ये है कि बच्चे ने हर सूरत मास्क पहन के जाना, बच्चे का मास्क पहनना मैंडेटरी है और वो पेरेंट्स ने पहना के भेजना है। उसके बाद अगला जब आप स्कूल के प्रीमिसेस में जाते हो तो थर्मल स्कैनिंग पहला स्टेप है, ठीक है। और उसमें ही हमने इतना सेंसिटाइज किया स्कूल्स को कि अगर एक बच्चा एंटर हो गया तो पूरा स्कूल बंद। आप इमेजिन करो ना। अच्छा। तो इसलिए स्कूल की इंतज़ामिया भी बड़ी कंसर्न है क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा। तो उसमें ये है कि आप इनिशियली बच्चे को गेट से ही वापस भेजें। अगर उसमें सिम्टम्स के करीब, सिम्टम्स इसमें क्या है, सिर्फ आप टेम्परेचर अगर है, चाहे वो नॉर्मल भी है, तो बच्चे को स्कूल में माओं को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ, प्लीज़ डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू द स्कूल। लाइक अगर उनको हल्की सी भी फीलिंग है, अगर वो ऐसे ही है, कोई गर्मी सर्दी हो गई है, कोई बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन है, तो एक दिन वेट कर लो। आप अपने बच्चे को भी खतरे में मत डालो, दूसरे के बच्चों का भी उसी तरह से हम ख्याल करें जैसे अपने बच्चों का करते हैं। थर्मल स्कैनिंग। उसके बावजूद अगर कोई फ़र्ज़ करें कि जैसे टीचर्स आर वेरी विजिलेंट,
फिर भी अगर कोई चीज़ें सिम्टम्स शो होती हैं तो टीचर्स को, और साथ हम रैंडम जो है ना वो उसको क्या कह सकते हैं कि टेस्टिंग भी कर रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग मैं वो ब्लड टेस्टिंग की नहीं कर रही हूँ, स्कूलों के दौरे, सरप्राइज विजिट्स, ये सारा कुछ हमारी जो, फिर हर ज़िले की जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया को ये कैटेगोरिकल मैसेज कन्वे हुआ है, ये सारी चीज़ें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोलने से पहले तय हुई थी कि इसकी मॉनिटरिंग के तरीक़ाकार क्या होंगे, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कारबंद है। मैम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, यकीनन गवर्नमेंट जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है इंस्टीट्यूशन में, और जो इंतज़ामिया है वो अपना रोल प्ले कर रही है, मगर जो ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है वो हमें ख़ुद को निभानी है। हमें ख़ुद को SOPs पर अमल दरामद करना है, और इसी तरीके से हम ख़ुद को और अपने आसपास में रहने वाले, बसने वाले लोगों को महफूज बना सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को महफूज बना सकते हैं। तो बात वही है कि हमें ख़ुद को जो है ये ज़िम्मेदारी का एहसास जो है वो लेना होगा, क्योंकि अपने आसपास देखें, कोरोना की सेकंड वेव की बात की जा रही है, कोरोना केसेस में दोबारा से इजाफा होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से हम लापरवाही बरतते रहे तो खुदा ना ख्वास्ता मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।